शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओके, तो आज का शक्ति स्वरूप हमारा, शक्तियों में रहना तो मजा आता है ना। तो विघ्न विनाशक भट्टी और शक्ति रूप दोनों बहुत कनेक्टेड है कि कैसे मुझे शक्ति रूप होके कार्य करना है। तो इसमें हमारा विघ्न कौन सा है, पहले हमारे विघ्न हम देखते हैं, स्वयं के विघ्न। ये आदतों संस्कारों के विघ्न बहुत स्ट्रांग भी है, और उसमें है बुद्धि में कोई बात हो गई, रिवाइंड बटन को प्रेस करते रहना उसको, कि बार बार वही बात। अब एक्चुअली उसमें एक बार बात हुई उसके बाद बात ही ना आए, उसके लिए जो मेन चेकिंग है कि कहीं ना कहीं उस समय उस बात से बहुत अटैचमेंट था जब मैं बोल रही थी, जब आपस में। तो ये विघ्न, बुद्धि का विघ्न। और दूसरा कब होगा, कई बार कुछ परिस्थितियों के लिए हम सोच के चलते हैं, बाबा से योग भी कर रहे हैं, लेकिन अधीर्यता बहुत है, क्यों नहीं हुआ, कैसे होगा, कब होगा। तो ये बुद्धि के विघ्न जो छोटे छोटे संस्कारों के कारण होते हैं। तो अब ऐसे विघ्न, और अब उसके लिए बाबा ने हमको न्यारा और प्यारा की स्थिति का आज हम करेंगे, और सदैव कल्याणकारी। न्यारा, न्यारी अवस्था देवियों को हमेशा एक कमल आसन पर बताते हैं, ऑलवेज मोस्ट सब देवियों को बताया जाता है। मतलब हर आत्मा एक्चुअली न्यारी, न्यारी का मतलब जैसे किसी ने उस एक दिन कुछ दिन पहले कोई आत्मा आके किसी आत्मा के लिए बहुत कुछ ऐसे वैसे वैसे, ब्राह्मण आत्मा के लिए कहती है। तो अब हम अपने आप को चेक कर रहे थे कि मेरा फीलिंग्स या मेरा रिस्पॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ वो जो कह रही है, या मेरी इटर्नल फॉर्म के अनादि स्वरूप के हिसाब से रिस्पॉन्स हो रहा है। क्योंकि अगर थोड़ा भी उसके वाइब्रेशंस को मैं टच करूंगी तो उसके वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग मेरा उसका रिस्पॉन्स होगा। अच्छा ऐसा हुआ, ये हुआ, ऐसा करता है, ये करता है। तो क्योंकि उसके वाइब्रेशन को टच कर लिया ना। और हर आत्मा के अलग अलग स्थिति है, अलग अलग संकल्प सारे दिन चल रहे, सबके वाइब्रेशन अलग अलग है। तो इसलिए कोई स्टैंडर्डाइज की ये तो बहुत पुराना ज्ञान में है और ऐसे है, कोई स्टैंडर्ड वाइब्रेशन नहीं है, पुराना ज्ञान में है। आज के संकल्प, अभी के संकल्प कैसे है, वो उसकी वाइब्रेशन है। तो अगर मैं टच करती रहूं तो मेरा हर आत्मा के स्पर्श करने का संस्कार, मतलब न्यारापन का संस्कार नहीं है, कमल फूल समान नहीं। तो बल्कि इन हायर अथॉरिटी तो वैसे भी एकदम डिटैच्ड होकर ही तभी राइट निर्णय ले सकते। कहीं भी जब दूर बैठकर आप पूरी जजमेंट कर सकते हो, है ना, जैसे स्टेज पर क्या, कहाँ, कैसे चीज क्या है। तो न्यारा और प्यारा, तो जहां न्यारापन होगा ना वहां ऑटोमेटिक प्यारापन आएगा ही, वो आत्मा लविंग होगा ही। कैसे होगा लविंग, क्योंकि न्यारा है ना, तो मेरा वाइब्रेशन वैसा का वैसा है, टच नहीं किया, प्योर है। आपकी बात मुझे टच नहीं किया तो मेरे प्योर है वाइब्रेशंस, तो ये प्योर वाइब्रेशंस दूसरों को फीलिंग कराएंगे। जो कलर्ड हो जाते हैं
उनके, और कलर वही होते हैं जहां मैं अटैच्ड हूँ। जैसे सपोज ए और बी, अगर हम ए से बहुत अटैच्ड होंगे तो हमारा डिसीजन अकॉर्डिंगली उसके फेवर में ज्यादा आएगा। न्यारा हुए बिगर हम एक्यूरेट डिसीजन कभी नहीं दे सकते। इसलिए अभी तक भी अगर हम अपने डिसीजंस को अगर रिव्यू करें, जीवन के कई डिसीजन पे, ये शेयर बेचना है, शेयर लेना है, सिंपल से सिंपल बात है, या ये चीज, तो वहां गड़बड़ वही हुआ जहां हम बहुत अटैच्ड होके वो कर लिया। तो जहां चाहे वो धन से अटैच्ड हुआ, चाहे वो शरीर से अटैच्ड हुआ, चाहे वो संबंधियों से अटैच होके डिसीजन लिया, वहां फेल हो। न्यारा बनने की नेचर, और न्यारा बनना मतलब ही लौकिक में लौकिक और अलौकिक, अलौकिकता की फीलिंग में लौकिकता को हैंडल करना। अगर लौकिकता में, मतलब अलौकिक फर्स्ट, लौकिक फिर, तो अलौकिक फीलिंग से लौकिक को हैंडल करना, तब न्यारा बन सकते हैं। इसी फीलिंग में हम न्यारा कभी नहीं बन सकते। तो इस कारण ये वाला पुरुषार्थ आज हम करेंगे। और सदैव कल्याणकारी, दो देवियों का ऑलवेज कल्याणकारी, हर बात में। तो कुछ भी बात हुई है, हो रही है, वैसे हम पूरा इंसिडेंट रिपीट करके फिर कहते हैं चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, ये राइट है, चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। पूरा तो इंसिडेंट रिपीट किया, रिपीट करते समय उस वाइब्रेशंस में हम एंटेंगल्ड हो गए, और उसके बाद फिर दूसरे को भी उस फीलिंग में लेके आए। उसके बाद कहते हैं चलो जो भी हुआ ना अच्छा हुआ। 10 मिनट तो अच्छा नहीं हुआ था, और फिर लास्ट में सार में अच्छा हुआ। अगर जो भी हुआ अच्छा हुआ ना, हम किसी के आगे वो रिपीट भी नहीं करेंगे उसको। और उस फीलिंग में रिपीट करना मतलब हम ऑलरेडी उसके कल्प्रिट होते हैं उस परिस्थिति के, तब उस फीलिंग में रिपीट करते नहीं। जैसे मुझे कोई क्रोध वाला हुआ, तो मैं अगर रिपीट करूँ आपको कि ऐसे ऐसे उसने मुझे क्रोध किया, ये किया, तो मैं अगर उस समय कल्प्रिट रही होंगी ना, तो मैं बहुत एक्यूरेटली उसको रिपीट करूंगी। अगर उस समय कल्प्रिट नहीं रही होंगी तो कभी भी ऐसे रिपीट नहीं कर सकती। सार में कहेंगे हाँ थोड़ी स्थिति उसकी ऐसी थी, फिर उसने ऐसे ऐसे किया। इसको कहेंगे न्यारापन, इसको कहेंगे कल्याणकारी। कोई बात नहीं, इसमें बहुत अच्छा होता है। कल्याण की फीलिंग ज्यादा दिखाई दे, बात छोटी दिखाई दे, तब कहेंगे कल्याणकारी। बात तो चलो बताना होता है अगर कहाँ बताना भी है तो, लेकिन कल्याण की फीलिंग ज्यादा दिखाई दे। और अगर वैसा वर्षा है तो न न्यारा है न कल्याण की फीलिंग। तो आज का पूरे दिन में संकल्प करो कि एक तो न्यारापन, कुछ भी कोई मुझे सुनाए मैं अपनी अनादि स्वरूप से उसको डील करूं, और होमवर्क, और दूसरा है हर बात में कल्याण करें। ये फीलिंग है आज का। बाबा किरणें, ये विजुअलाइजेशन कल से बहुत अच्छा लगा होगा। डूइंग, टॉकिंग, ये सब ड्रामा के अलग अलग सीन्स हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। ये सीन है, वो सीन है, एक सीन के बाद दूसरे सीन में एकदम फ्रेश। यही न्यारापन है। जब एक समय क्रोध ओके फिर दूसरे सीन में जाते हैं ना, तो वो ऑलरेडी उस सीन के इम्पैक्ट में दूसरे सीन में, इसलिए वहां भी गड़बड़ हो जाती, और फिर दोनों के सीन का इम्पैक्ट तीसरे सीन में जाता है। तो लिसनिंग, डूइंग, टॉकिंग सब अलग अलग सीन्स आई, और बाबा की किरणें, और मैं आत्मा, मैं शिव शक्ति आज लोटस फ्लावर में अपने को इस फीलिंग में विजुअलाइज करेंगे आज पूरे दिन। तो ये फीलिंग करेंगे आज, इसी फीलिंग में रहेंगे और करेंगे। वो ज्ञान नेत्र बनके दे मीनाक्षी, बनाए वो शीतल, वो है शीतलाधि, बनाए वो शीतल, वो है शीतलाधि। सृष्टि पे सर्ग बुला रही है,
शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।